हाँ जी, कोई लाइव है क्या अभी? वीडियो में आवाज आएगी ना, फोन में आवाज आएगी। वीडियो में आवाज नहीं आएगी। लाइव चालू करो। हेलो हेलो। हाँ, सबका चैनल में स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट डे ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सबका स्वागत। चलो करेंगे शुरू। दंड आसन में आ जाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए और पंजों को सामने की ओर खींचेंगे पूरा, घुटने पृथ्वी की ओर और पंजों का दबाव सामने की ओर। होल्ड करेंगे, फिर अपनी ओर दबाएं। पकड़ के भी आप इसको दबा सकते हो अपनी तरफ। कोशिश करेंगे। फिर सामने। सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें। शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से हमें करनी है। अपनी ओर। सूक्ष्म क्रियाओं के बिना योग अधूरा है। खूब दबाएं अपनी ओर। फिर सामने। फिर से अपनी ओर। सामने। एक बार और लेंगे अपनी ओर। घुटने नीचे रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, जंघाएं मेरी चिपकी रहेंगी आपस में। फिर सामने आएंगे, मध्य। बिल्कुल पैर सीधे रहेंगे। जाएंगे राइट साइड, पंजों का दबाव अपनी ओर। ऊपर के पैर को दबाएं, खूब दबाएं। शरीर की अकड़न जकड़न हर जोड़ हर मोड़ पर भाव में जाएंगे। लेफ्ट, ऊपर के पैर को दबाएं, निचले पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर रखें। फिर राइट, फिर से लेफ्ट। बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। राइट, लेफ्ट साइड। 3 से 4 बार करना है। एक बार और राइट, फिर लेफ्ट ले जाएंगे। मिलाएंगे एड़ी पंजे, एक एक पैर से करेंगे। राइट पैर को खूब आगे की ओर दबाएं और लेफ्ट पैर के पंजे को अपनी ओर, घुटने नीचे की ओर। फिर इसका उल्टा। फिर से रिपीट। होल्ड जरूर करना है। फिर से करेंगे। राइट आगे, लेफ्ट अपनी ओर। पूरा दबाने का प्रयास करेंगे। सामने भी अपनी ओर भी, घुटने नीचे रहेंगे। एक बार और। वापस दोनों पंजे सामने जमीन की ओर झुकाएं और धीरे धीरे गोलाई में, बहुत धीमी गति के साथ पंजों का दबाव सामने, छोटी उंगली दाएं बाएं पृथ्वी पर करते जाएं। अपनी ओर भी पूरा दबाव। बड़े प्यार से करना है। एड़ी का दर्द, पंजों का दर्द, घुटनों की परेशानी सब ठीक होगी। और वेरिकोज की समस्या, छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल। इसका उल्टा, लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें। श्वास भरे अपनी ओर, श्वास छोड़े सामने की ओर। वापस पैरों में फासला, अंगूठे अंदर लेंगे, जमीन पर रख देंगे। इतना ही फासला करें कि अंगूठे आपस में टच हो, ज्यादा फासला ना हो। फिर बाहर की ओर, फिर अंदर, फिर से बाहर, फिर से अंदर। करें बाहर की ओर।
अंदर की ओर, बाहर की ओर, एक बार और वापस। केवल उंगलियां दबाएंगे, पंजे खड़े, दबाएं उंगलियां, दबा के रखें। उंगलियों के जो जोड़ हैं उनमें इस वक्त पूरा प्रभाव है। फिर खोल दें, खोलते वक्त भी पूरा फैलाएंगे, फिर दबाएं, फिर से खोल दें, फिर से दबाएं, फिर फैलाएं उंगलियों को पूरा, वापस। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पर रख देंगे और नीचे ऊपर श्वास भरें, सीने से लगाएं, पूरा दबा के रखें और फिर नीचे जमीन पर दबाएं। खुद ना झुके, केवल मेरा पैर ही ऊपर नीचे। धीरे धीरे पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। हिप्स वाले भाग की जकड़न दूर होने लगेगी, नस नाड़ियां मेरी खुलने लगेंगी, लचक बढ़ने लगेगी। पैर को उठाएंगे, अगर ऐसे उठा सकते हो एड़ी से घुटने तक सीधा करेंगे, लेफ्ट राइट। दूसरा पैर खिंचा हुआ, तना हुआ, पूरा ले जाएंगे। रख देंगे एड़ी को घुटने के ऊपर, पंजे को पकड़ेंगे और यहाँ लेकर जाएंगे। श्वास भरें, इतना उठाएं कि सर से ऊपर मेरा पंजा चला जाए। आकर्ण धनुरासन करने में बहुत मदद करेगा ये। नीचे, फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, एक बार और नीचे। इसी तरीके से दूसरे पैर से कर देंगे। राइट पैर सीधा तना हुआ, लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट पैर की एड़ी करें नीचे ऊपर। श्वास भरें, सीने से चिपकाएं, हल्का सा होल्ड करें, फिर नीचे पूरा दबाएं। करते जाएंगे इसको। खुद नहीं झुकेंगे, उठाएं पैर को, हाथे ग्रिप लें नीचे और दाएं बाएं, पूरा ले जाएंगे, लेफ्ट राइट। रखेंगे एड़ी को घुटने पर, पकड़ेंगे पंजे को, ले जाएंगे राइट साइड। श्वास भरें, जितना भी उठा सकते हो उठाने का प्रयास करें। फिर नीचे, फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, एक बार और। नीचे, दोनों पैर सामने, विश्राम। हल्का हल्का रोज बदल बदल के सूक्ष्म क्रियाएं हमें जरूर करनी है। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजों को क्रॉस करके पकड़ लें और अंदर एड़ियां लें, अंदर से अंदर, फिर ऊपर नीचे। खूब करें इसको।
आएंगे वापस, पैरों को मिलाएं और ऐसे पकड़ लें, घुटने मिला दें, फिर फैला दें, पूरा दबाएं नीचे की ओर, सांस भरें ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, पैर आगे खिसकाएंगे, श्वास भरें, रीढ़ के निचले भाग का इस्तेमाल करेंगे, गर्दन पीछे, भरें श्वास, पैर आगे खिसके हुए हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं और श्वास छोड़ते हुए माथा ले जाएंगे अपने पंजों पर। श्वास भरते ऊपर, फिर श्वास छोड़ें सामने, रीढ़ सीधी, फिर श्वास भरें, एक बार और, नाभि को अंदर सिकोड़ें जरूर, जब भी श्वास बाहर आए नाभि को अंदर खींचे, आसन की पूर्ण स्थिति में जाएं। वापस दोनों पैर सीधा, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट जांघ पर रख देंगे, इस तरीके से रखें कि एड़ी मेरी जो है नाभि के पास आ जाए। अब लेफ्ट पैर को उठाएं, दाईं ओर स्थित कर दें। करेंगे शुरू, श्वास भरेंगे और फेंकने पे ज्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट राउंड, मुट्ठी बंद करके नीचे की ओर खींचना, श्वास तेजी से फेंकना। शुरू, हाई बीपी वाले आराम से करेंगे, बाकी सभी अच्छे से करें। श्वास तेजी से बारंबार फेंकना। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सामने मुट्ठी खुली हुई है और मुट्ठियों को कस के बंद करते पीछे की ओर सांस फेंकें। अब दोनों बाजू सीने के सामने, कोहनियां धरती के समांतर, श्वास भरें, श्वास फेंकते जाएं, पीछे से पीछे दोनों बाजू। फोर्थ, यहाँ रखेंगे, श्वास भरें, श्वास को फेंकते जाएं, भरने पे ज्यादा ध्यान ना दें, फेंकने पे ज्यादा देंगे। फिफ्थ आएगा, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़े सामने से पीछे। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी जो मैंने किया, किसी भी तरह की एलर्जी, साइनस की दिक्कत, फेफड़े मेरे श्वास, कंधों की जकड़न, इससे ये सब आपको फायदे मिलेंगे। करें श्वासों को सामान्य। यहाँ से करेंगे 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। भरे श्वास,
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ही प्राण पवित्रता वे आनंद के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएं, आंखें खोलेंगे और आसन को खोल देंगे। घुटने दर्द वाले उकड़ू, जिनको ज़्यादा दर्द है वो ना बैठें, बाकी सब बैठेंगे। कम दर्द वाले भी बैठने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मेरे जॉइंट पेन जो ठीक होने लगेंगे। घुटनों के राइट साइड हथेलियाँ, आप उठ के बैठ सकते हो, अपने हिसाब से बैठ जाएं। उकड़ू मल्लासन, पैरों को फैला दें, प्राण मुद्रा ले लें। प्रयास किया करो दिन में 2-4 बार उकड़ू जरूर बैठें, भले किसी का सपोर्ट लेके बैठें। धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, मल निष्कासन सहज रूप से होगा, रीढ़ ठीक हो जाएगी, सिर दर्द माइग्रेन जैसे रोग से भी छुटकारा मिलेगा। अब खड़े होंगे, धीरे धीरे बिना सपोर्ट के आप खड़ा होना शुरू कर देंगे। चलो जी, स्थिति लेंगे ताड़ासन की। एड़ी पंजे मिलाएं या हल्का सा फासला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्वास पहले सारी बाजू एकदम सामने खींच देंगे। दोनों बाजुओं को ग्रिप बनाते हुए हथेली का रुख बाहर की ओर खिंचाओ पूरा। यहीं से श्वास भरना शुरू करें। कान के पीछे लेंगे श्वास अंदर, पंजों के बल आ जाएंगे। उठाएं एड़ियां, श्वास सामान्य, आसन में रुकना है। 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां पूरी प्रभाव में। ताने खींचे, खिंचाव ही प्रभाव है। धीरे धीरे वापस, फिर 1-2 श्वास ले लें। आप श्वासों के साथ करोगे, श्वास भर के ऊपर की ओर जाना है, वापसी में श्वास को छोड़ना है। एक बार फिर से पहले से अधिक शक्ति के साथ दोनों बाजू को तानते हुए आकाश की ओर खींचे, ऊपर की ओर पूरा खिंचाव देंगे और बाजू ऊपर की ओर खींची। उसके बाद पंजों के बल आएंगे, एड़ियां उठा देंगे। रुकने का प्रयास। आसन की पूर्ण स्थिति में जाकर स्वाभाविक स्थिति में रुकना। बहुत धीरे धीरे वापस, सर पे ही रखेंगे हाथ, लंबे गहरे श्वास लेंगे। करेंगे त्रियक्ताड़ासन, मिला दें एड़ी पंजे, जिसके अलग हो गए हैं एड़ी पंजे मिला लें और श्वास भरते हुए दोनों बाजू का आकाश की ओर तान दे पूरा। रुकेंगे भरे हुए श्वास में, खिंचाव देंगे और बगल से राइट साइड श्वास खाली करते हुए बहुत प्यार से करेंगे। बगल से जाएं बिल्कुल, भले ही कम झुकें, बाजू का खिंचाव कम ना हो। बाजू जितनी खिंचाव में उतने लेफ्ट साइड के अंग पर भाव में, राइट अंग दबाव में। घुटने, जंघाएं, पसलियां, रीढ़ के आसपास की मांसपेशियां पूरी प्रभाव में, बड़ी आंत पूरी प्रभाव में। श्वास भरते हुए
फिर ऊपर की ओर तान लें, श्वास अंदर रखें, श्वास खाली करें, लेफ्ट साइड। खुद देखेंगे आए हुए प्रभाव को। अब राइट साइड के अंग पूरे प्रभाव में, लेफ्ट अंग पूरे दबाव में है। बाजुओं का खिंचाव जितना ज्यादा रहेगा उतने अंग मेरे प्रभाव में। बुढ़ापे में हाथ पैरों में होने वाली कंपन भी दूर, रीढ़ का टेढ़ापन भी खत्म। श्वास भरते हुए खिंचाव दें, श्वास भरें, फिर जाएं राइट, श्वास खाली। बाजू बिल्कुल खिंची हुई, तनी हुई। फिर श्वास भरे आकाश की ओर, भरे श्वास दे, खिंचाव। खिंचाव ही प्रभाव है। खुद से आपको ये चेक करते रहना मेरा खिंचाव कम ना हो। जाएंगे लेफ्ट साइड, श्वास खाली। श्वास भरते हुए आकाश की ओर पूरा खिंचाव देंगे, श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरा खिंचाव रखते हुए वापस आएंगे। फिर विश्राम, पैरों में फासला। हर आसन के बाद आपको विश्राम जरूर करना है। बार बार रिलैक्स देते हुए आसनों को करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई थकान नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। स्टार्टिंग में भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चलो करेंगे अर्ध चक्कर आसन। पैरों में फासला, एड़ी पंजे सीधे, कंधों के समांतर दे दें फासला। रीढ़ के आखिरी छोर पर अंगूठे, उंगलियां सामने की ओर, गर्दन पहले ही पीछे दबाएंगे। रीढ़ के निचले भाग को पुश करते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए। इस स्थिति में रुकेंगे, श्वास को नॉर्मल कर दें। रीढ़ की एक एक गोटी दबाव में, सर्वाइकल वाला पार्ट भी दबाव में, मेरा सीना पूरा ओपन। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इसको अगर 2-4 बार आप अपना अलग से भी कर लेते हो, कमर दर्द सर्वाइकल को तो बहुत जल्दी ठीक करता है। लंग्स की ताकत जब श्वास भर के छोड़ के करती रहती हूँ तो मेरे फेफड़े भी, हार्ट भी स्वस्थ रहता है। चलो जी, कमर को घुमा लेंगे, पैरों में फासला, एड़ी पंजे सीधे जरूर रखेंगे। घुमाए धीरे धीरे। गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन ना झुके, केवल हिप्स वाले भाग से ही दाएं बाएं आगे पीछे पूरा घुमाएंगे। ये ध्यान रखें, खड़े होके दाएं बाएं आगे पीछे का तो जरूर कर लें। ताड़ासन तो डेली होता ही है, अब इसका उल्टा करेंगे। 4 से 5 आसन खड़े होकर जरूर कर लें। वापस पैरों को थोड़ा सा नजदीक लेंगे। अब यहाँ रखेंगे सीने के सामने, उठाएं राइट पैर को, लेफ्ट पैर को करते जाएं। खूब ऊपर तक ले जाएं, सीने तक जाए मेरा घुटना। वापस रिलैक्स। आज हम करेंगे कुर्सी आसन। पैरों में फासला ले लें, एड़ी पंजे सीधे, दोनों बाजू सामने। घुटने दर्द वाले अपने हिसाब से करेंगे, बहुत ज़्यादा घुटनों को फोल्ड ना करें। बाकी हिप से घुटने तक
सीधा रखेंगे, सीधा अपने हिप्स की जकड़न पर ध्यान देंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़े, रोक के रखें। आए हुए प्रभाव को महसूस करो, जंघाओं पर पूरा प्रभाव है। होल्ड, श्वास भरे वापस, एक बार और, आगे की ओर बाजू पूरी खिंची हुई, घुटने के जोड़ पूरे प्रभाव में, श्वास भरे वापस, रिलैक्स, बिल्कुल शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास। चलेंगे पंजों के बल, केवल पंजों पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और पंजों के बल चलते रहें। केवल उंगलियों पर दबाओ पूरा। घुटने दर्द वाले बैक चला करो पीछे की ओर, एड़ियां जोर जोर से पटकेंगे, मेरे गाल हिले, इतना जोर से पटके। वापस लेट जाएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे, बिल्कुल शरीर ढीला, ले लंबे गहरे श्वास। खूब लंबे गहरे श्वास लिया करो हर आसन के बाद। श्वास भर के आसन को करना और श्वास छोड़ के आसन को विश्राम में देना। ले लंबे गहरे श्वास, कोशिश क्या करो नाभि से श्वास लूं। कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी, हर आसन के बीच में विश्राम। मिलाएंगे एड़ी पंजे, एक बार खड़े होकर ताड़ासन के, एक बार लेट कर करेंगे। मिलाएं एड़ी पंजे, पंजों को दबाओ सामने, घुटने मिले, जंघाएं मिली, एड़ी मिली, पंजे मिले। दोनों बाजू नीचे की ओर खिंचाव देंगे, खूब खींचे नीचे की ओर हाथ पैरों को। श्वास भरते हुए सर की ओर पूरा खिंचाव देंगे। श्वास अपनी क्षमता से रोकना है, आसन में रुकना जरूरी है, खिंचाव पूरा रखना है। खूब खिंचाव दे, पंजे जितने पृथ्वी की ओर जाएंगे, वेरिकोज की समस्या, घुटने के जोड़, नितंब का भारीपन, श्वास भरने की क्षमता, हाथ पैरों की कंपन, बढ़ते बच्चों की लंबाई, कंधों की पुष्टि, रीढ़ की पुष्टि, और खिंचाव देंगे, रुकेंगे आसन में। श्वास सामान्य, अपनी खिंचाव के ऊपर ध्यान दें। वहीं पर ढीला, फिर से लंबे गहरे श्वास। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले से अधिक शक्ति के साथ। नाभि को केंद्र बिंदु माने, उसे नीचे नीचे के ऊपर ऊपर कर पूरा शक्ति के साथ खिंचाओ, भरे श्वास। पिंडलियां नीचे रखेंगे, घुटने नीचे रखेंगे, रीढ़ नीचे रखेंगे। ठहराव देंगे आसन में। वापस वहीं पर ढीला, फिर से लंबे गहरे श्वास।
हर आसन के बाद शरीर शिथिल, श्वास शांत, नस नाड़ियां मेरी बार बार स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं। करेंगे नाव आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू ऊपर ही खींच के रखें, श्वास भरें, दोनों पैरों को सर की ओर उठाते हुए पृथ्वी पर लगाएंगे और बाजू कान से ना हटें, माथा घुटने पर, हथेलियां पंजों से आगे। करेंगे शुरू। आठ से 10 बार। गर्दन सीधी रखेंगे बाजुओं के बीच में। आएंगे वापस विश्राम। शरीर ढीला, दोनों बाजू कमर के पीछे, पैरों में फासला एकदम ढीला छोड़ दें। आए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ की एक एक गोटी का लचकदार होना, पाचन अंगों पर बार बार दबाव पड़ने से सक्रिय बनना, जानूर सिर आसन जैसे या पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों को करने में मदद मिलना। ले लंबे गहरे श्वास। करेंगे कमर चक्कर आसन। 2 ही आसन लेके चलेंगे बैठ के। पहले कोण आसन जरूरी है। हमेशा नाव आसन के बाद कोण आसन जरूर करना है। श्वासों को सामान्य कर लें। मिलाएं एड़ी पंजे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजों को सामने दबाएंगे और हथेलियों पर बल डालते हुए नाभि वाले भाग को इतना उठाएं, घुटने ना मुड़े, पंजे पृथ्वी पर आ जाएं। श्वास भरते हुए उठाएं पूरा। गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ सकते हो आप। पूरा उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीरे धीरे वापस, पटकना नहीं है बिल्कुल भी। आराम से आएंगे, रिलैक्स। फिर शरीर ढीला, लंबे गहरे सांस। हमारे नए साधक भी बड़े आराम से हमारी साधना कर लेते हैं। कोई थकावट नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि बड़े प्यार से हमारी साधना चलती है। विश्राम। राइट साइड हथेलियां रखेंगे, वज्र आसन में आएंगे। लेफ्ट साइड से पैरों को मोड़ते हुए वज्र आसन में। फिर घुटने दर्द वाले ध्यान देंगे, वो पैरों को अभी ना मोड़ें। जब तक उनको आराम नहीं मिलता, कोशिश करें सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी मगर ढीली। विश्राम। खाना खाने के बाद अगर मैं टहल नहीं सकती तो 5 से 7 मिनट तक इस स्थिति में बैठने से आपका भोजन पचना शुरू हो जाता है। ढीला ढीला रखेंगे। करेंगे उष्ट्रासन। खड़े हो जाएं घुटनों के बल। आगे से घुटने, पीछे से पंजे, कंधों के बराबर फासला करेंगे, पीछे भी आगे भी। जो पूरा नहीं कर सकते आप दूसरा आसन करेंगे, आधे में ही जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। पूरा करने वाले रख लें, सभी रखेंगे। अंगूठे रीढ़ के आखिरी छोर पर मिला दें, उंगलियां सामने की ओर, कंधों का दबाव पीछे, गर्दन पीछे। क्या करना है, नाभि से नीचे का भाग आगे की ओर रहेगा, नाभि से ऊपर का भाग पीछे की ओर मुड़ेगा। उष्ट्रासन, ऊंट की टेढ़ी मेढ़ी आकृति। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जो हथेलियों से तलों को ढक सकते हैं ढकेंगे। करें शुरू। श्वास भरते हुए, श्वास सामान्य,
इस वक्त आए हुए प्रभाव को महसूस करो। जंघाओं पर खिंचाव, वहां की चर्बी कम, मांसपेशियों में लचक। और जब पीछे मुड़ती हूं तो फेफड़े स्वस्थ, हृदय स्वस्थ, रीढ़ की सारी गोटियां दबाव में। रीढ़ के 3 भाग, सर्वाइकल, बीच का डोर्सल, लास्ट लंबर, जब तीनों दबाव में आते हैं रीढ़ की सारे दोष दूर। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द जैसे रोग दूर। रुकने का प्रयास, धीरे धीरे एक एक हाथ से वापस बैठकर विश्राम। लंबे गहरे श्वास। जब भी कोई नया साधक आता है तो मैं अपनी निगरानी में उसको कराती हूँ। बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें, लंबे गहरे श्वास लें। करेंगे शशकासन पार्ट 2। आगे से घुटने खुल जाएंगे, अंगूठे मिले, एड़िया खुली, उसमें आपके हिप्स बिल्कुल जमे हुए हैं। हल्के से उठेंगे, कोई बात नहीं है। अंदर रख लें हथेलियां, उंगलियां अंदर की ओर जाएंगी और मिला देंगे। हथेलियां पीछे, उंगलियां आगे, भरे श्वास, गर्दन पीछे ही रहेगी और थोड़ी सीना जमीन पर, आंखें खुली, श्वास छोड़ते हुए लगाएं सीना थोड़ी मेरी जमीन पर, गर्दन पीछे दबी हुई, सीना जमीन पर, बाजुओं में खिंचाव देंगे आगे की ओर। शशक आसन पार्ट 2। समर्पण की भावना, क्रोध का घटना, हृदय फेफड़े स्वस्थ, बाजू पूरी खींच के रखें, रीढ़ को विश्राम, बिल्कुल ढीला। इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। जैसे गए थे श्वास भरते हुए वापस दोनों घुटनों को मिलाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन राइट साइड लगा देंगे, राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा और लेफ्ट हाथ पैर मुड़े हुए, बिल्कुल ढीला। पूरा शरीर पृथ्वी से चिपकाने का प्रयास करेंगे। जो मुड़ा हुआ हाथ है उसकी कंधे से कोहनी सीधी कर दें ताकि मेरा दूसरा सीना भी जमीन पर आ जाए और कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग सीधा कर दें और ढीला छोड़ दें। एक एक अंग पृथ्वी से चिपका हुआ, धरती माता की शक्ति को ग्रहण करना। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मुड़े हुए पैर का पंजा, जो सीधा पैर है, उसके घुटने से स्पर्श, बिल्कुल ढीला। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण का काम करता है शिथिल आसन राइट साइड। मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे भुजंग आसन। क्या करना है इसमें विशेष है, एड़ी पंजे बिल्कुल खिंचे, तने चिपके रहेंगे लास्ट तक। ठोड़ी जमीन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं, हथेली का रुख धरती की ओर। क्या करना है, पेड़ों पर बल डालते हुए सीना आगे, गर्दन पीछे, आगे की ओर शरीर को खींचते उठाएंगे। कोहनियां ना उठे, पैर ना खुले, रीढ़ पर पूरा दबाव। श्वास को अपनी क्षमता से, श्वास को सामान्य कर दें। आसन में रुकने का प्रयास करें। कमर दर्द, सर्वाइकल और महिलाओं के लिए उत्तम इस आसन को बताया गया है। पीछे की ओर मोड़ के रखें। स्थिति में रुकेंगे, पीछे की ओर दबाव डाल दें, गर्दन पीछे सटी हुई, श्वास सामान्य। बहुत धीरे धीरे, पहले सीना, फिर ठोड़ी, फिर माथा जमीन पर। विश्राम करेंगे। लेफ्ट साइड शिथिल आसन, अभी राइट लगाया था,
अब लेफ्ट कान जमीन पर, लेफ्ट हाथ सीधा, हथेली का रुख आकाश की ओर, लेफ्ट पैर सीधा, तलवे का रुख आकाश की ओर, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ, शरीर ढीला। ले लंबे गहरे सांस, शरीर को ढीला छोड़े। इसमें हमारी सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है, उसमें चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बढ़िया। ले लंबे गहरे सांस, शरीर ढीला। बहुत आसान आसान कराए जाते हैं क्लास में। आएंगे वापस, पीठ के बल आएंगे, एक एक आसन लेके चलेंगे, समय के साथ करना है। पीठ के बल, राइट साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल, ढीला, लंबे गहरे श्वास। अब हम करेंगे पादुतानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने दोनों बाजू सर की ओर, जैसे ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। खूब खींचे शरीर को, बिल्कुल भी एड़ी पंजे अलग ना हो, बाजू खींची, तनी। क्या करना है, 2 इंच अगर एड़िया कोई उठा के रख सकता है तो उठा के लास्ट तक रखनी है, अन्यथा आराम से जैसे करना है, एड़ियां जमीन पे ही रखने, कोई बात नहीं। शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए राइट हैंड लेफ्ट पैर धीरे धीरे 90 डिग्री पर, दोनों पंजे खींचे तने, खिंचाव देंगे पूरा। जो नीचे हाथ पैर है वो भी खिंचाव कम ना हो, पंजे को जितना तानेंगे घुटना खुल जाएगा। साइटिका हर्निया के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है आसन की। खींच के रखें, तान के रखें, श्वास को सामान्य कर लें। हमेशा ध्यान रखना है श्वासों के साथ जबरदस्ती ना करें। श्वास जितनी देर रोक सकते रोकें। श्वास रोकने से ज़्यादा आपको तनाव महसूस ना हो, इसीलिए श्वास क्षमता से आसन में रुकना। धीरे धीरे वापस एक साथ खिंचाव रखते हुए धीमी गति के साथ पंजा तना, घुटना सीधा, खिंचाव पूरा। धीमी गति के साथ जितना करेंगे उतना लाभ जल्दी होगा। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अब इसका उल्टा करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट पैर 90 डिग्री पर धीरे 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 लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। श्वास भर के रखे कुछ पल। नीचे हाथ पैर खींचे हुए, ऊपर वाले हाथ पैर पूरे खींचे हुए। रीढ़ पर सीधा पर भाव, खींचे पूरे शरीर को, बिल्कुल भी ढीला ना होने दें। बहुत धीरे धीरे वापस धीमी गति के साथ एक साथ हाथ और पैर खिंचाव। बिल्कुल बार बार बोला जाता है, खिंचाव ही प्रभाव है। फिर मिलाएं एड़ी पंजे, पूरा खिंचाव दें हाथ पैरों में, पूर्ण स्थिति में जाएंगे। इसके अलग लाभ हो जाएंगे। श्वास भरते हुए बहुत धीमी गति, खींचे ऊपर की ओर, ताने आकाश की ओर, उंगली अंगूठे मिले, खिंचाव पूरा। जठराग्नि पर पूरा दबाव, नाभि अपने स्थान पर हमेशा ठीक रहेगी, नाभि कभी नहीं हिलेगी इससे आसन करने से। हाथ पैरों में लचक, रीढ़ भी ठीक, पिंडली, घुटने, जंघाएं, नितंब, पीठ, कंधे, भुजबली, कोहनी, कलाई पूरी खिंची हुई है इस वक्त। पाचन अंग भी सक्रिय हो जाते हैं। आंतों पर भी सुंदर प्रभाव है। जब एक एक पैर से करती थी मैं, जैसे पवन मुक्त आसन में काम करता है कि राइट जाएंगे तो बड़ी आंत का ऊपरी भाग, लेफ्ट आएंगे तो निचला भाग आंत का, और जब दोनों पैर से उठाते हैं तो टेढ़ी हो जाती है मेरी आंत। धीरे धीरे वापस बहुत धीमी गति के साथ वापस आएंगे।
जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना बढ़िया आपका आसन बनेगा और अंग मेरे स्वस्थ व निरोग होने लगेंगे। छोड़ दें वहीं पर शरीर को ढीला और बाजू नीचे, बिल्कुल ढीला छोड़ें। लंबे गहरे श्वास लें। हर आसन के बाद लंबे गहरे श्वास, शरीर ढीला करेंगे। मकर आसन, मिलाओ एड़ी पंजे। स्थिति जैसे आवाज आए उसके साथ चलेंगे। पहले पैरों को फोल्ड करेंगे, एड़ी पंजे घुटने सब चिपका के रखें और एड़ियां हिप्स के साथ टच होती हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से शरीर को नीचे लेंगे और एड़ियों से हिप्स अपने टच जरूर कराएंगे, तभी मेरी जंघा और घुटने पर प्रभाव आएगा। अब दोनों बाजुओं को कंधे के समांतर फैला दे। हथेली का रुख आकाश की ओर, बाजू पूरी खिंची हुई। भरेंगे श्वास। पहले गर्दन को घुमाएं लेफ्ट साइड, कान पृथ्वी पर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को राइट लेकर जाएं। कोशिश करें कि मेरा ऊपर का घुटना अलग ना हो। खूब दबाएं राइट साइड घुटनों को और गर्दन लेफ्ट साइड। कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को स्वस्थ रखने वाला आसन। इसमें रीढ़ को मरोड़ा जाता है। एक ही आसन है जिसमें रीढ़ को मरोड़ा जाता है। बिल्कुल दबा के रखें ऊपर के पैर से निचले पैर को। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में, पैर बीच में, बाजू खिंची हुई, वो स्थिति फिर आ जाएगी। अगर पैर आगे खिसक गए हैं तो थोड़ा और अंदर लेंगे। श्वास भरेंगे, गर्दन को घुमाएं, राइट साइड पहले कान को लगाएंगे, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड दोनों पैरों को लेकर जाएंगे। ऊपर का पैर बिल्कुल चिपका के रखेंगे लास्ट तक। श्वास सामान्य। मेरी पैनक्रियाज, मेरा लीवर, मेरी आंतें, मेरी पसलियां सब प्रभाव में है इस वक्त। जंघाएं, घुटने, रीढ़, सर्वाइकल रीजन, कपाल। आएंगे मध्य, श्वास भरते हुए एक बार और करेंगे। श्वास बाद में छोड़ेंगे। पहले कान को लेफ्ट साइड लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को राइट लेकर जाएंगे। बाजू खिंची रहेंगी, तनी रहेंगी। बहुत प्यार से आपको करना है। इस पर रीढ़ पर आसपास पूरी मांसपेशियों में खिंचाव है। धीरे धीरे शरीर का वजन भी कम होने लगता है, चर्बी भी घटने लगती है। फिर मध्य आएंगे, श्वास भरते हुए आएंगे। ऊपर आए तो श्वास भरते हुए नीचे जाएं। श्वास फिर राइट साइड कान को लगा दें, पैरों को लेफ्ट ले लें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जितना प्यार से आपका आसन को करोगे, उसको टाइम दोगे, उतने अंग मेरे जल्दी जल्दी स्वस्थ होंगे। मध्य आएंगे, पैरों को आगे खिसकाएं, गर्दन भी बीच में ले लें, पैर भी बीच में, पैर आगे खिसकाएं, पैरों में फासला दे दें, एड़ी पंजे सीधे रखें, बाजू खिंची रहेंगी। इतना फासला दें ऊपर का घुटना जो पैर नीचे जाएगा उसके तलवे पर आ जाए। भरे श्वास, ले गर्दन को लेफ्ट साइड, कान को लगाएं, पूरा ध्यान ले जाएंगे, कान को पृथ्वी पर लगाएं। फिर श्वास छोड़ते दोनों पैर राइट। एक बार हमने पैरों को बिल्कुल चिपका के किया था, अब अलग करके करेंगे। इससे क्या है, पाचन अंगों के साथ बड़ी आंत प्रभाव में है। उस वक्त क्या था, जब दोनों पैर मिले हुए थे, घुटने जंघाएं प्रभाव में थी। दबाएं ऊपर के पैर को खूब। एक एक खिंचाव को खुद से महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य, गर्दन घुमाए, कान राइट, पैर लेफ्ट, श्वास खाली। दबाएं ऊपर के पैर को। फिर मध्य आएंगे, श्वास भरते हुए लगातार कान लेफ्ट, पैर राइट, कान राइट, पैर लेफ्ट करते जाएं। श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। बारंबार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, करते रहें।
हमें एक दिन अपने ऊपर के घुटने को भी पृथ्वी पर लेकर जाना है, इतनी बॉडी में लचक पैदा करनी है। हाथ वहीं एड़ी पंजे मिला दो, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे सामने, पंजों को तान के। जब तक आसन खत्म नहीं होगा कोई ढीलापन आसन में ना रहे। राइट पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री श्वास भरते हुए पंजा तना, पूरा खिंचाव देंगे 90 डिग्री पर। दूसरा पैर भी नीचे खिंचा हुआ, बाजू भी खिंची हुई। गर्दन को राइट साइड, कान पृथ्वी पर, पैर को हथेली से ऊपर पंजे को ले जाएंगे। जिनका नहीं जाता हाथ नीचे ना जाए, अंगूठे को पकड़कर ऊपर लेकर आएंगे। साइटिका हर्निया के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रीढ़ के दोष धीरे धीरे खत्म करता है। श्वास सामान्य, पंजे को उठा के रखेंगे, जमीन पे ना रखें। जैसे ही जमीन पे रखोगे आपका खिंचाव प्रभाव कम हो जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य 90 डिग्री पर, गर्दन भी बीच में, और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत धीमी गति के साथ, पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ, घुटना मेरा खुला हुआ। फिर से मिला दें एड़ी पंजे, लेंगे लेफ्ट पैर को उसी तरीके से, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर धीरे धीरे खिंचाव रखते हुए। बिल्कुल सीधा तना हुआ पैर, नीचे भी हाथ पैर खींचे हुए। ले जाएंगे कान को लेफ्ट साइड, हथेली से ऊपर राइट साइड मेरा पंजा। अंगूठे को पकड़े ऊपर की ओर लेकर जाएं। जितना होता है आराम से कर लें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब पूरा हो जाता है। जैसे जैसे शरीर में लचक बनती जाएगी, अंग स्वस्थ होते जाएंगे, आप अपने आप से अच्छा करने लगोगे। श्वास भरते हुए पैर एकदम सीधा, खिंचाव दें, गर्दन बीच में लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ताने पंजे को खूब। जाएंगे शवासन में, यहीं पर आसनों का विराम। शवासन, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना। पैरों में फासला कर दें, एड़ियां अंदर की ओर रहेंगी, पंजे बाहर गिरे हुए रहेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, मुट्ठियां सौभाग्य से मुड़ी होंगी। और एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करते हुए ढीला करते जाएंगे, ढीला करते जाएंगे। एक एक अंग को निहारें, ढीला करते जाएं, ढीला करते जाएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा विचार मन में रखें। पॉजिटिव सोच के साथ साधना से जुड़ें। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। एक एक अंग को अपने पास खड़े होकर देखते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाले भारतीय योग संस्थान का बारंबार धन्यवाद। दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, खुद करें और दूसरों को भी कराएं। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। 3 से 5 मिनट का शवासन, एकदम बॉडी रिलैक्स। करेंगे 3 ओम की ध्वनि।
फिर को शांत, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड से कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठेंगे और कुछ पल शांत बैठेंगे। कुछ पल शांत, शवासन के बाद आए तो कुछ पल शांत बैठें और अपने नेत्रों को प्यार से सहलाते हुए आंखें खोल देंगे। अब करेंगे सिंह गर्जना। सिंह गर्जना के बहुत फायदे हैं। गले से संबंधित जितने भी दोष होंगे, आंख नाक कान मेरे ठीक बनेंगे, लंग्स मेरे स्वस्थ बनेंगे, कपाल मेरा ठीक रहेगा। करेंगे सिंह गर्जना। जो पद्मासन लगा सकते पद्मासन, बाकी जैसे करते हैं करेंगे। हथेलियां अंदर, रीढ़ को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे, जीवा ठोड़ी की तरफ, ध्यान मेरा दोनों भवों के मध्य है। 3 बार नाभि को अंदर जरूर खींचे, कराटे को बाहर करते हुए। वापस गर्दन को ऊपर रखें, राइट साइड से नीचे की ओर, लार अंदर। फिर लेफ्ट साइड नीचे, मध्य, नीचे की ओर, वापस। यहीं से करेंगे हंसी की क्रिया। नाभि को गुदगुदाते हुए मधुर हंसी शुरू करेंगे। 1 2 3। एक बार और। शांत, खूब मस्ती भरी हंसी हंसा करो। यही मौका मिलता है, और कहीं नहीं मिलना है। घर में जाते अकेले नहीं हंस सकता कोई भी। ठीक है जी। हंसते हंसते योग की वास्तविक उपलब्धि की प्राप्ति होने लगती है हमें। अंतरंग अंगों में सने सने हंसी का प्रवेश जाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। आते सुख व्यवहार में बदलने लगती हैं। चेहरे पर, योग साधक के चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। अब इसी हंसी के साथ हमारे प्राणायाम शुरू हो जाएंगे। अभी तक हमने स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल किया और आसनों के लिए तैयार किया। अब अंदरूनी अंगों को ठीक रखने के लिए प्राणायाम उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहले आधार है लंबे गहरे श्वास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख दें, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। हंसी के बाद का मतलब प्राणायाम, हंसी बरकरार चेहरे पर प्राणायाम में रहेगी। रीढ़ गर्दन सीधी, मूल को लगा लें। पहले पूरे श्वास को खाली करेंगे। नाभि मूल का संकोचन, नाभि को रीढ़ के साथ मूल लगा दें। श्वास खाली, हल्का सा होल्ड। फिर यहीं से नाभि ढीला छोड़े, पूर्ण रूप से कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरे, फिर मूल बंद। इसी को दोहराएंगे। खूब लंबे लंबे श्वास ले।
शांत। जब मैं लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर देती हूँ, एक योग साधक ही लंबे गहरे सांसों से अपनी आयु को बढ़ा सकता है, अपने सांसों की बचत कर सकता है। बाकी सामान्य व्यक्ति छोटे श्वास लेते हैं, उनके श्वास जल्दी खत्म होते हैं और प्रभु के दिए हुए श्वासों को हम सेव करते रहते हैं, बचाते रहते हैं। अग्निसार, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख देंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, मूल को लगा के रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, भरे गहरा श्वास, करे श्वास खाली नाभि रीढ़ के साथ, ध्यान नाभि पर, नाभि को गैप रखते हुए भीतर बाहर 15 से 20 के बीच स्टॉक, बीच में फिर स्टॉक लगाएं, शांत, फिर एक आवर्ती और करें शुरू। बीच में एक बार शांत जरूर बैठें, दोबारा रिपीट करने से पहले एक बार फिर सांस भरें, फिर खाली करें, नाभि भीतर बाहर। दो आवर्ती के बाद शांत। जब मैं नाभि को खाली श्वास में भीतर बाहर करती हूँ, पाचन अंगों की मसाज होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, मल निष्कासन सहज रूप से होने लगता है, पेट की चर्बी घटने लगती है। अगला करेंगे कपालभाति। स्टॉक हाई बीपी वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गर्मियों में खासकर स्टॉक धीरे लगाए। और जब मैं बंद लगवाऊंगी, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी सामान्य स्थिति में बैठेंगे, वो ना लगाएं। करें शुरू। श्वास गहरा भरें, अंतराल के साथ नासिका से टुकड़ों में बारंबार फेंकते जाएंगे।
पूरा श्वास बाहर, बाह्य कुंभक में श्वास को खाली करते हो, तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, थोड़ी कंठकूप में। उद्यान मेरा नाभि वाला स्थान, रीढ़ के साथ खिंचाव देंगे। मूल पोटी वाला स्थान, सबसे निचला स्थान, उसको ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। तीनों बंद, यथाशक्ति रुकेंगे। बिना श्वास के ज्यादा से ज्यादा समय तक रुकना। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी ये कुंभक ना लगाएं। आंतरिक कुंभक, नाभि को ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से श्वास ले, फिर नाभि को दबा दें। श्वास अंदर, बाह्य कुंभक का हाफ। अंदरूनी अंगों को ऊर्जा मिलती है, शक्ति बढ़ती है मेरे अंगों की। शांत शांत बैठेंगे। जब मैं कपाल भाती करती हूँ तो सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। नासिका से जब श्वास सहस्रार चक्र से टकराएगा, नासिका से बाहर आएगा, कपाल से संबंधित सारे रोग दूर, शरीर की गांठें खत्म, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया। यहाँ से करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राण मुद्रा में। इस हाथ को ऐसे ना उठाएं, जैसे उठाओगे रीढ़ मुड़ेगी। इसको ऐसे रखेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी। प्राण मुद्रा, अंगूठे की गद्दी पर पहली 2 उंगलियां, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। ये पृष्ठ भाग घुटने पर होता है, उंगलियां हल्की सी आगे की ओर, तीनों उंगलियां झुकी होती हैं। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे लंबा गहरा अनुपाती श्वास लेंगे, बहुत धीमी गति के साथ। आप तक भी आवाज ना आए इस तरीके से श्वास लें और अनामिका का टच दें। राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे ही बाहर निकालें। फिर राइट से भरे, लेफ्ट से निकाले, दोहराते रहेंगे। हर श्वास आपकी निगरानी में।
अपनी श्वासों की लंबाई गहराई को बढ़ाते रहे। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। पूरा ही करके हम वापसी करेंगे। हाई बीपी, हृदय रोगी, उसके लिए तो रामबाण का काम करता है। बाकी ब्लॉकेज हमारी नसों की खुलने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बढ़ने लगता है। यहाँ से करेंगे भ्रामरी के 5 राउंड, एकदम कान बंद। लास्ट राउंड में सांस भरने से पहले अंगूठे बाहर आएंगे। 5 आवर्ती करेंगे। ये तर्जनी हल्का सा टच देंगे, मध्यमा नाक के दाएं बाएं, दोनों उंगलियां नीचे, कोहनियां धरती के समांतर। गहरा श्वास भरें, लंबी ध्वनि। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठें। शांत बैठकर भ्रामरी के आए हुए प्रभाव को महसूस करें। मेरा कपाल से लेकर मेरे लंग्स तक एक एक अंग स्वस्थ होने लगता है। मेरे फेफड़ों की ताकत ऊर्जावान बनने लगते हैं। हार्ट ठीक होता है। गले से संबंधित सारे दोष दूर होने लगते हैं। आँख, नाक, कान मेरे स्वस्थ रहने लगते हैं। कपाल पर आए हुए वाइब्रेट से सिर दर्द, माइग्रेन जैसे रोग दूर हो, यादाश्त का बढ़ना शुरू हो जाता है। एक लंबी ओम की ध्वनि, केवल शांति पाठ, भरेंगे गहरा श्वास। ओ,
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे, शांति को भीतर धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करें कि हमारी जो 1 घंटे की साधना जो करी उसकी ऊर्जा है ये, इसको पूरा स्पर्श करके गर्म करके पूरे शरीर पर धारण करेंगे। और जिनको जहाँ पीड़ा है पहले वहाँ स्पर्श कराएं, बाद में पूरे शरीर पर स्पर्श कराएं। यहीं पर विराम। अपने नेत्रों से शुरू करेंगे, पूरे बॉडी पर स्पर्श कराएंगे पंजे तक और यहीं पर विराम। तालियां शुरू करेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2 से 45 46 47 48 49 50। चलो जी, हमने कलाई की मसाज कर लेंगे। और हो सकता है आज थोड़ा टाइम कितना हुआ है मुझे नहीं पता है, पहला दिन था, शुरू में थोड़ी सी टाइम लगा हमें सेट करने में। आगे से हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए माफ़ी। धन्यवाद सबका। बाप रे, 120 लोग जुड़े हुए थे।